नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह और आज हम बात करेंगे 2026 में कैसे आपको माला माल करेगा। समृद्धि, निवेश और धन की बढ़ोतरी कैसे होगी। इस साल नौकरी पेशा वाले प्रमोशन के चांस कैसे बनेंगे। इसके साथ ही आज हम जानेंगे 2026 में कौन कौन सी राशियां आर्थिक रूप से मजबूत होगी और कौन कौन से उपाय करने से आपके ऊपर पूरे साल धन की वर्षा होगी। अपने पैसों की किस प्रकार से निवेश किया जाएगा जिससे आपको पैसा सुरक्षित भी रहेगा और आगे और बढ़ोतरी होगी। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वैदिक ज्योतिषाचार्य आचार्य जीतू सिंह जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 आपके लिए और आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 2026 का धन योग कैसा है। नया साल 2026 की शुरुआत ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास मानी जा रही है। नए साल की शुरुआत में कई शुभ संयोग बन रहे हैं। साल का पहला दिन गुरुवार को पड़ रहा है। ये दिन मां लक्ष्मी और ज्ञान को समर्पित है। नए साल के शुरुआती महीनों में ग्रहों के राशि परिवर्तन और विशेष संयोग से धन योग भी बनेंगे। नए साल की शुरुआत होते ही हर व्यक्ति के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आने वाला साल धन और करियर के लिहाज से कैसा रहेगा। नया साल आपके लिए कैसा रहेगा, किस राशि की किस्मत का सितारा चमकेगा, किसके जीवन में संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, नए साल को और खुशहाल बनाने में क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये सब जानते हैं हम वैदिक ज्योतिषाचार्य आचार्य जीतू सिंह जी से। आचार्य जी, ये 2026 जो आने वाला साल है वो कैसा रहने वाला है, चाहे वो हेल्थ वाइज माने, वेल्थ वाइज माने, जी और राशियों पे इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। जी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें ये स्टूडियो में बुला करके एटलीस्ट पब्लिक तक वो जानकारी पहुंचाने का एक माध्यम दिया है जो बहुत ज़रूरी है। दो गोचर इतने इम्पोर्टेंट माने जाते हैं जो कि ग्रहों में धन से कनेक्शन रखते हैं। जी। कहते हैं काल पुरुष की कुंडली का द्वितीय भाव का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, जो हमेशा लग्जरीज देता है। और दूसरा होता है 11वें भाव का स्वामी यानी शनिदेव। ये दो प्लेनेट ऐसे हैं वो जर्नली ही आपको सबको धन देने के एक संयोग बनाते हैं। लेकिन हाँ, उसमें एक कंडीशन होती है कि अगर प्लेनेट डेबिलिएटेड है यानी नीच का है तो थोड़ी सी अड़चने पैदा करेगा। लेकिन अगर एग्जॉल्टेड है यानी उच्च का है फिर तो सोच लीजिए कि मालामाल बनाने के योग बनाएगा ही बनाएगा। जी। और तीसरी बात आती है कि ऐसे 3 प्लैनेट जो 2026 को रूल करेंगे। पहला जो अंक वाइज देखते हैं वो सूर्य, और अगर हम संवत वाइज देखते हैं, क्योंकि न्यू ईयर जो हम कह रहे हैं वो इंग्लिश कैलेंडर है, संवत इसी के बीच में से 26 में ही जो शुरू हो जाएगा वो हमारा चैत्र नवरात्रि से होगा। और उसके लीडर जो बनकर के आ रहे हैं, राजा बनकर के आ रहे हैं, वो गुरु हैं जुपिटर, जो स्वयं धन के कारक माने जाते हैं। और मंत्री होंगे मंगल, जिसे हम कहते हैं बड़े गुस्से वाले तो हैं, लेकिन अगर जब भी हमें एक रास्ता बनाने की जरूरत पड़ती है तो वहां मंगल की ही हमें जरूरत पड़ती है। तो 3 प्लेनेट ऐसे जो इस समय बहुत अच्छे से हमारे 2026 को रूल करेंगे, और 2 कारक ऐसे जो हमें धन देने की एक संभावनाएं बनाते हैं। और फिर हम गोचरों को अगर समझते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखे जाएंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार धन के योग बन रहे हैं, खूब धन कमाने के योग बन रहे हैं, लेकिन खूब उड़ाने के भी योग बन रहे हैं। अब उड़ाएंगे तो खाली होते जाएंगे, अगर आप धन कमाएंगे तो धन के भंडार बढ़ते चले जाएंगे। जी जी, तो जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि 2026 में जो राशियाँ हैं उन पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और जी उनके धन के योग कितने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जी 2026 में? जी जी। सबसे पहले 2 चीजों को हमें समझना इतना ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, कहते हैं जी जब जन्म का चंद्रमा, इसीलिए कहता है कि जो राशि को हम देखते हैं वो जन्म के समय चंद्रमा किस स्थिति में, कितनी डिग्री में, कहाँ बैठा हुआ है, उसी को हम राशि बनाते हैं। तो जन्म चंद्रमा से जब जब शनि का गोचर
त्रिषडाय भाव यानी 3 ऐसे भाव जो हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्लेसमेंट बनाते हैं। त्रिषडाय मतलब तीसरा भाव पराक्रम, जिसे हम मेहनत कहते हैं, और छठा भाव जिससे हम सर्विस करते हैं, यानी पैसा कमाने के स्तोत्र बनाते हैं। हमारा एक जो पैसा आने का एक जरिया बनता है वो छठे भाव से। और फिर आता है आय भाव यानी इनकम का भाव, जिसे हम 11वां भाव कहते हैं। ये 3 भावों से जब जब चंद्रमा से शनि इन 3 त्रिषडाय भावों में गोचर करता है तो आपके लिए धन के बहुत अच्छे योग बनाता है कुछ राशियां जो इस घेरे में आ रही हैं, बहुत अच्छे राशियों को ये शनिदेव भी बहुत पैसा देने वाले हैं इस बार। लेकिन दूसरा आ जाते हैं गुरु महाराज। जन्म के चंद्रमा से जब जब गुरु ऐसे 4 भावों में से गोचर करते हैं, पहला आता है इनका सबसे इंपॉर्टेंट भाव, वो है 5वां भाव जो हमारे कंपटीशन का भाव कहा जाता है। फिर दूसरा आता है 9वां भाव, और फिर तीसरा भाव जो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, अगेन हम लोग कहते हैं 11वां भाव जो कि शनि का भाव माना जाता है। प्रथम भी इसका बहुत अच्छा होता है, लेकिन 3, 5, 9 और 11 अगेन यहाँ पे जो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यहाँ पे गुरु दिल खोल करके पैसा देते हैं, लेकिन उसमें कंडीशनें होती हैं कि कहीं गुरु डेबिलिएटेड ना हो। तो आइए ज्योतिष आचार्य से जानते हैं कि राशियों पर 2026 में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और धन की कृपा किस प्रकार से उन पे बरसेगी। पहली राशि जो ज़ोडिएक की जो सबसे प्रथम राशि होती है वो होती है मेष राशि यानी एरीज, और इसके स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। मंगल संवत में सैनिक बन करके आ रहे हैं, तो आपको तो वैसे ही फायदा, वो कह रहे हैं कि सैनिक आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाए तो आपको पैसा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जब साल की शुरुआत हो रही है मंगल उच्च के रहेंगे, यानी हम 15 जनवरी से, क्योंकि साल 7 दिन 10 दिन तो आपको ये नशा ही नहीं उतरता कि हमारे नए साल में हम एंटर कर चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को थोड़ा सा ये होता है कि हाँ जी अब हम नए साल में आ चुके हैं, अब हमें कार्य करना है, तो उस समय आपके प्लेनेट जो मंगल है वो उच्च के रहेंगे, दशम स्थान पर रहेंगे, फिर एकादश में जाएंगे। एकादश में तो वो राहु के साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी हम एक चीज कहें कि उच्च का मंगल जब अपने द्वितीय भाव में गोचर करता है अपने से और राहु के साथ बैठता है, तो पैसा तो दबा के देता है आपको, लेकिन वहां कहता है थोड़ा सा समझने की जरूरत। लेकिन आपको एक समय में ऐसा बता रही हूँ जहां आपने चूक की तो आपकी गलती की सजा आपको भुगतने पड़ने की, वो जाके पड़ रही है लास्ट में यानी एंड में जाकर के। वो समय आपका आएगा 12 नवंबर से लेकर के 10 जनवरी, यानी साल का अंतिम 2026 साल का अंतिम चरण, 2025 नहीं 2026 का अंतिम चरण जो है, वहां आपको इतना संभलना है कि 2026 में जितना कमाया है कहीं उड़ता हुआ नजर ना आ जाए। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम देख रहे हैं तो आपके लिए कर्म भाव बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा हो रहा है, बूस्ट मिल रहा है। और आप ये सोचिए कि जब कर्म भाव हमें सपोर्ट करता है तो हमारी काम करने की क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी बढ़ जाती है, और जब काम करने की क्षमता बढ़ जाती है तो पैसा आने से रोक ही कौन सकता है हमें, तो कोई नहीं रोकेगा। आप काम की तरफ फोकस करिएगा, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं अपनी इंद्रियों को वश में रखो तो सब कुछ अच्छा होता है। आपकी हेल्थ वाइज देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन आपके रिलेशन वाइज देखते हैं थोड़ा सा दिक्कत है। शक से दूर रहिएगा, क्योंकि शक ने बहुत सारे घरों को बर्बाद किया है और शक ने उसके बाद में दिया कुछ नहीं है, इसलिए आपको शक से दूर रहना है। तो ये मेष राशि वालों का हाल है। तो आपको पूरे साल में हनुमान जी की आराधना खूब सारी करनी चाहिए, ताकि आपकी खुद के अंदर एक सेल्फ कंट्रोलिंग, सेल्फ एनालाइज करने का एक तरीका और साथ के साथ एक धैर्य बनाए, ताकि आप अपनी जिंदगी को अच्छा बना पाए। वृष राशि की बात कर लेते हैं, टॉरस की बात करते हैं, शुक्र की राशि। ये कालपुरुष की कुंडली के द्वितीय भाव की, जो कि धन भाव की ही राशि होती है, और इसके साथ एक चीज बड़ी अच्छी जुड़ती है। एक, कमाने जाएंगे तो खूब सारा कमाएंगे, उड़ाने जाएंगे तो फिर जितना कमाया होगा सब उड़ाने चले जाएंगे। लेकिन जब कमाने जाते हैं ना, इनके माइंड में एक चीज बैठी होती है कि हमें अपनी लग्जरीज बढ़ाने के लिए पैसा कमाना है, और जिसके दिमाग में ये होती है मुझे बड़ी गाड़ी खरीदनी है लेकिन ये अपने पैसों से खरीदनी है, तो उसके बात ही अलग होती है। तो ये ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि शुक्र का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट आपका रहेगा, आपकी कहते हैं पूरे साल का जो पीक टाइम, बेस्ट टाइम रहेगा, वो रहेगा आपके जब शुक्र
एकादश भाव में, और जब शुक्र धन भाव में कहीं ना कहीं प्लेस्ड होंगे। और वो समय आपका रहेगा 14 मई से लेकर के 8 जून तक का। 8 जून तक का ये जो समय आ रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत डिफरेंट कुछ देने वाला है। कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी इस समय मिलेगी, कहीं ना कहीं ज्यादा धन कमाने का एक तरीका आपके पास मिलेगा। कुछ बड़े ज्ञानी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, आप किसी की बात नहीं सुन रहे थे। अभी तक क्या कर रहे थे, अरे ठीक है समझाया है ना, इधर से डाला इधर से निकाल दिया। लेकिन अब क्या करेंगे, सुनेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। तो यानी शुक्र आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शुक्र आपको पैसा देने वाले हैं, शुक्र आपको लग्जरीज देने वाले हैं। बट थोड़ा सा अपने खाने पीने को लेकर के कंट्रोल रखिएगा, ताकि हेल्थ को आप बचा करके रखें। आपको श्री कृष्ण की आराधना, पूरा साल श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। अगर संभव हो तो किसी भी विशेषज्ञ की सलाह से, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके आप उपल रत्न अगर आप धारण कर सकें, तो ये आपकी 4 चांद और लगा देगा आपकी लग्जरीज को मेंटेन करने में। बहुत सारे लोग हैं जिनको नाम अक्षर पता होता है, कि बहुत सारे लोगों को अपनी डिटेल एग्जैक्टली नहीं मालूम होती है। तो जिनका भी ई ए व बनता है, उनकी वीनस की राशि बनती है, शुक्र की राशि बनती है, और ये टॉरस राशि बनती है। तो आप भी इन उपायों को कर सकते हैं। तीसरी राशि की बात करते हैं, अगर कि हम मिथुन की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं, बुध की जो राशि होती है, ये बड़ी एक अलग फॉर्मेशन में होती है। यानी मैं आपके साथ बैठी तो आप जैसी, यहाँ से हटी तो वैसी, और वहाँ से हटी तो फिर वैसी। यानी बुध की राशि वालों की ये कहीं ना कहीं एक बार किसी एक हद तक हम प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं कि आप हर जगह एडजस्ट होते हैं। लेकिन जब आपको सेल्फ के लिए बात आती है ना, तो यहाँ पर आपके लिए ये खतरा बन जाती है। क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर कंट्रोलिंग, अपनी वैल्यू, अपनी चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे अपने फैसले अच्छे नहीं ले पाते हैं। अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं, तो मिथुन राशि का जो समय, जो बेस्ट समय मैं बताऊंगी, क्योंकि उसे आप जरूर समझिएगा, और वहीं पे जाकर के आपका एक टर्निंग पॉइंट जो है वो होने वाला है। बुध जो हैं वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं, और मीन राशि में नीच के होते हैं। अब कन्या राशि में जब बुध का प्रवेश रहेगा, वो रहेगा 7 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर। ऑलमोस्ट ऑल आपका काफी हिस्सा जो है 2026 का निकल चुका होगा। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इस पीरियड के अंदर 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में आप कोई भी डील अगर करें, या अपना कोई बिजनेस खोले, या अपनी नौकरी चेंज करें, तो इन व्यक्तियों को पीछे मुड़ करके, पलट करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में भी। और ऐसे व्यक्तियों को गणेश आराधना जरूर करनी चाहिए। खूब सारी गणेश जी की आराधना करिए। गणेश प्रथम पूजनीय देवता हैं। कहते हैं जब जब हम इन्हें मनाते हैं तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप हो सके तो बुधवार के व्रत करने का प्रयास कीजिएगा। अगर ना करें तो एटलीस्ट आप तुलसी का सेवन जो है वो स्वयं भी करें, और भगवान विष्णु को तुलसी का सेवन जरूर कराएं, यानी एक प्रसाद रूपी होने चढ़ाए। हो सके तो आप वही तुलसी जो आपने भगवान विष्णु जी के आगे चढ़ाई है, वही आप संध्या के समय खुद ग्रहण करें, तो ये और भी आपके लिए अच्छी रहेगी। रही बात आप धन तो खूब कमाएंगे, आपका बहुत सारा धन आने वाला है। आपने ज्यादा से ज्यादा एफडियां जो कहते हैं ना, एफडी फिक्स डिपॉजिट, आप 2026 में ही करेंगे, और इसका आनंद आने वाले कई सालों तक लेंगे आप। और ये पता नहीं कैसे सोर्स बनेगा, बट बनेगा बड़ा अच्छा सोर्स आपका। तो खुश हो जाइए, डरना नहीं है, क्योंकि 26 में एक बड़ी अच्छी कंट्रोलिंग आ रही है। इस नंबरों में, इस अंक में कंट्रोलिंग आ रही है, इसके लीडर प्लेनेट में कंट्रोलिंग आ रही है। देखिए, जहाँ बहुत अच्छा होता है वहाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जी। लेकिन हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स को ना लेकर के हमें अच्छाई को आगे बढ़ाना है जी। तो अगली कौन सी राशि है आचार्य जी, जो हमारे दर्शकों को बताइए, जिनमें धन का भरपूर लाभ मिल रहा है 2026? जी, देखिए, कर्क राशि है, बड़ी इमोशनल राशि होती है। देखिए, आपके लिए एक चीज हम जरूर बता दें, चंद्रमा नीच का जब रहेगा तो तब आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना। और ये इम्पॉर्टेंट चीज है कि मंगल नीच का, चंद्रमा नीच का, और टाइम जो है मैं आपको एग्जैक्टली मंगल के गोचर की ही बात करूंगी। 18 सितंबर से 12 नवंबर, 15 जनवरी से 23 फरवरी, 11 मई से 20 जून, ये 3 ऐसे फैक्टर आपकी जिंदगी के अंदर जुड़ेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे फिर से ये समय जो है ये तोड़ता हुआ नजर आ रहा है।
तो यहाँ थोड़ा सा संभल करके रहिए। अब जितना हो सके भगवान शिव की आराधना करिए, और भगवान शिव को हर सोमवार के दिन अगर सिर्फ और सिर्फ कच्चा दूध, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है, अगर थोड़ा सा अर्पित करें आप शिवलिंग पर, तो आपकी एनर्जी कंट्रोल होगी, आपके पास धन के योग बहुत अच्छे बनने वाले हैं। और वो भी खास करके अगर हम देखें तो ये बनेंगे आपके मिड ऑफ द 2026 जा करके, तो बहुत फायदा मिलेगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, और सिंह राशि के साथ साथ मैं कुछ ऐसी राशियों की बात करने वाली हूँ जो समझना बहुत जरूरी है। हमने शुरू में एक चीज कही थी कि गुरु का गोचर और शनि का गोचर, ये दो ऐसे गोचर हैं जब जब जन्म चंद्रमा से कुछ खास भावों में होते हैं तो ये राजयोग का काम करते हैं, ये खूब धन कमाने वाले योग बना देते हैं। तो सिंह राशि वाले, सूर्य की राशि, आपके अंक का ही कहीं ना कहीं डंका बजेगा इस बार। तो सूर्य वाले, डंका तो बजेगा, गद्दी मिलेगी आपको, उच्च पद मिलेगा आपको, लेकिन गुमान साथ में चल करके आ जाएगा। गुमान को पीछे रखिएगा, क्योंकि अहंकार एक ऐसी सबसे बड़ी दीमक होती है जो कहीं ना कहीं आपके अस्तित्व को खा जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, गुमान नहीं आपके अंदर आना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऐसी राशियों की जो खास करके ऐसे योग बना रही हैं, जो कि हमने शुरू में कहा था कि गुरु का और शनि का रोल इस बार समझना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि गुरु अपनी राशि नहीं बदलेंगे, यहाँ आसपास ही रहेंगे, अतिचारी ही रहेंगे। इनका सिर्फ जो जर्नी रहेगा मिथुन राशि से लेकर के कर्क राशि से सिंह, अगेन कर्क, फिर अगेन मिथुन, तो यानी इनका जो जर्नी रहेगी सिर्फ 3 राशियों में रहेगी। लेकिन अगर हम शनि की बात करें तो वो एक ही राशि में बैठे रहेंगे, वो जा ही नहीं रहे, वो हिलेंगे ही नहीं। और राहु केतु से जिससे डरते हैं वो भी यहीं रहेंगे, वो भी दिसंबर में जाकर के अपनी प्लेसमेंट को चेंज करेंगे। शनि का गोचर जब जब त्रिषडाय भावों में होता है जन्म के चंद्रमा से, तब तब आपके पास अच्छे धन के योग बनाता है। और वो बन रहा है किसके लिए? अगर तीसरे भाव पे चलते हैं आपके जन्म के चंद्रमा से, तो वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, ये 3 राशियों के लिए शनि देव बम्पर फायदा देने वाले हैं। शनि पूजा कीजिएगा, शनिवार को कुछ ना कुछ डोनेट कीजिएगा, किसी को नहीं सताइएगा, और हो सके तो वृद्ध आश्रम जो जाते हैं ना आप, तो हाथ जोड़ करके एक बार विनती उनसे जरूर कीजिएगा। गुरु का गोचर जब जब जन्म चंद्रमा की राशि से सेकंड भाव, थर्ड भाव तो हमारा पराक्रम है, वहां तो गुरु का रोल हमें चाहिए चाहिए होता है, लेकिन सेकंड भाव, 5th भाव, 9th भाव और 11th भाव, यानी जब जब इन जगहों से गोचर करेगा तब तब आपके लिए धन के बड़े बड़े योग बनाएगा। अब सबसे पहले जब ये मिथुन राशि में रहेंगे, क्योंकि ये पहले मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद ये कर्क राशि में, जून तक आपके लिए किन राशियों को फायदा मिलेगा? वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ये जून तक बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो उसे छोड़िएगा नहीं, आलस को भगा दीजिएगा, चाहे कुछ भी करके उस अपॉर्चुनिटी को लेने का प्रयास कीजिएगा। यकीन मानिए 2026 में आपकी कल्पना से ज्यादा धन आप कमाएंगे। लेकिन ये जून तक है आपके पास अपॉर्चुनिटी। अब आ जाइए जब ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, गुरु कर्क राशि में प्रवेश जून से लेकर अक्टूबर तक रहेंगे, और उस समय किन राशियों को फायदा मिलेगा? वो रहेंगी मिथुन राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये 4 राशियों के लिए एक इतना सुनहरा अवसर आ रहा है जब आपको धन कमाने के सोर्सेज मिलेंगे, आपको अपने रुतबे को बढ़ाने के सोर्सेज मिलेंगे, धर्म कर्म से जुड़ने के सोर्सेज मिलेंगे, धर्म कर्म के नाम से आपका नाम ऊपर उठता हुआ आएगा। ये वो समय आपके लिए रहेगा। लेकिन जब समय खो देते हैं ना, कहते हैं मौके पे चौका नहीं मारा, तो फिर तो आप चूक गए। तो यहाँ मौके पे चौका मारने का जो टाइम है हम इसीलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि इन महीनों में आप चाहें तो अब 2 राशियां ऐसी हैं जिनको शनि भी मेहरबान हो रहे हैं और जिन पर गुरु भी मेहरबान है, वो है वृषभ राशि और तुला राशि। अब देखिए दोनों शुक्र की राशि आ गई यहाँ पे। हमने शुरू में कहा कि धन भाव का स्वामी काल पुरुष की कुंडली का द्वितीय भाव इतना इंपॉर्टेंट भाव होता है कि आप अपनी मेहनत से कितना धन कमाएंगे, किस तरीके से कमाएंगे, किस सोर्स से कमाएंगे। और शुक्र तो और शनि देखिए आपको फायदा ही फायदा, गुरु फायदा ही दे रहा है, मंगल रास्ता दे रहा है। तो इस बार ना चिंता करिए, ना घबराइए, ना डरिए, नेगेटिव सोच को छोड़िए।
नेगेटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव की जगह हम कभी नहीं बना पाते हैं। जब तक नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द रहती है, पॉजिटिविटी हमारे से 200 नहीं कोसों दूर रहती है। तो हमें नेगेटिविटी छोड़नी है, पॉजिटिविटी की जगह बनाइए। और कर्म प्रधान समय आ रहा है, यानी कर्मों को करने का समय। क्यों हमारा 9th भाव पहले आता है, क्यों हमारा 10th भाव बाद में आता है? 9th हमारा भाग्य यानी डेस्टिनी है, 10th हमारा कर्म है। हम ये भी तो कर सकते थे कि 10th पहले आ जाता, 9th बाद में जाता, यानी काम करे और उसका भाग्य से संबंध जोड़ देते। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाग्य निखारना है तो कर्म करना ही है। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारी जिंदगी में बन रही है तो क्यों ना कर्म किया जाए। कर्म प्रधान समय है, अपनी जिंदगी को बढ़ाने का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी नकारात्मक ऊर्जा को पीछे करना पड़ेगा। कर्म प्रधान साल है, कर्म कीजिए और खूब धन लाइए। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए कि 2026 कैसा रहने वाला है। और आशा करते हैं कि दर्शक ये जो आपने टिप्स दिए जी। हैं उनको अपना के अपने धन योग को और स्ट्रॉन्ग बना सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास टिप्स। और साल 2026 में कैसी होगी आपके ऊपर धन वर्षा, आपके लिए यही शुभकामना। नया साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संतोष और खुशहाली लेकर आए। हमसे जुड़ते रहिए, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस और धन समृद्धि की दिशा में हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाइए। 2026 का धन योग के साथ आपका दिन शुभ और धनवान रहे। नमस्कार।